जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल राजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग करेंगे नोबेल प्राइज का डिस्कशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आपका, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस आरओ यारो की परीक्षा होगी, या फिर यूपीपीसीएस की जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होगी, या फिर भारत का कोई भी वनडे एग्जाम होगा, वहाँ वहाँ पर एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज से फिक्स रहता है। इसीलिए दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं, नए विजिट किए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि दोस्तों आप इस पीडीएफ नोट्स का जो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर इसका जो पीडीएफ नोट्स है मैं वहां पर डाल दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। कोई भी न्यूज आता है किसी भी एग्जाम को रिलेटेड, वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नोबेल प्राइज का, जो नोबेल प्राइज का इतिहास है, कब से शुरुआत हुई थी और नोबेल प्राइज कहाँ पर और किसके नाम से स्टार्ट हुआ था, और कितने टाइप से नोबेल प्रकार, कितने क्षेत्रों में जो प्राइज है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं नोबेल प्राइज की। नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित जो है पुरस्कारों में से एक है। ये आप जो नोबेल प्राइज का इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मानव जाति के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है वो उससे सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार स्वीडन के महान रसायनविद व इंजीनियरिंग के जो अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, और ये 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नोबल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में कि जो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी वो किसके नाम से शुरुआत हुई थी। ये हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। और इसकी अगर दिनांक पूछ दे तो आपका दिनांक हो जाएगा 10 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार उनकी कुल संपत्ति के द्वारा प्रत्येक वर्ष अर्जित ब्याज द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो किस वर्ष दिया गया था। तो ये आपका पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये आपका दिया गया था 1901 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है, यानी कोई भी क्षेत्र हो तो अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो नोबेल प्राइज है वो अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर उसका 3 व्यक्तियों को। किंतु शांति के क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को व किसी संस्थान को भी नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान आपका नहीं है। ये मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा वो व्यक्ति आपका जीवित होना चाहिए, तभी उसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, ना कि उसकी मृत्यु के पश्चात दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत तौर पर 5 व्यक्ति व 2 संगठन को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है, जबकि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो में दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब नोबेल प्राइज की जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक जैसे कि देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो इसका फील्ड है, इसका क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं डीप तरीके से, क्योंकि अलग अलग तरीकों से मल्टी डायमेंशनल तरीकों से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत के अनुसार वर्ष 1901 में पहली बार कुल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो 1901 में जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो कितने क्षेत्रों में दिया गया था। ये एक तरीके से स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वहाँ जो हो जाएगा क्षेत्र आपका हो जाएगा कुल 5 क्षेत्रों में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। किंतु 1968 यानी कि 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई और उसके पश्चात नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो नोबेल प्राइज़ हैं, किन क्षेत्रों जो 6 क्षेत्र मैंने अभी बताए हैं, वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र हो गया आपका वो हो गया शरीर क्रिया विज्ञान या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा जो आपका क्षेत्र हो गया वो हो गया आपका भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। और जो तीसरा हो गया, तीसरा जो एरिया है, तीसरा जो फ़ील्ड है वो आपका हो गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और चौथा जो आपका हो जाता है नोबेल प्राइज़ वो हो जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और जो 5वाँ नोबेल पुरस्कार है वो आपका हो जाता है शांति के क्षेत्र में। इसी की मैंने अभी चर्चा की थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1968 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है सॉरी ये आपका शांति वाला नहीं, ये शुरुआत किया गया था। ये नहीं, ये तो पहले ही ये 5 पहले कर दिए गए थे। ये किया गया था 1968 में, 1901 के बाद। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। छठा जो था वो आपका था अर्थशास्त्र। इसी की जो शुरुआत हुई थी, इसकी हुई थी 1968 में। 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नोबेल प्राइज़ जो है अब कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 और पूछेगा कि नया मतलब जो जोड़ा गया था नोबेल प्राइज़ वो किस क्षेत्र में जोड़ा गया था? तो वो आपका जोड़ा गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक क्षेत्र में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि नोबेल फाउंडेशन क्या है? नोबेल फाउंडेशन के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं क्योंकि ये आप लोगों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप अभी हमने बताया था कि मल्टी डायमेंशन तरीकों से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं नोबेल फाउंडेशन के बारे में। चलिए देखते हैं पॉइंट्स। 29 जून 1900 को नोबेल प्राइज़ के वित्त व प्रशासक का जो प्रबंधन करने के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी और जो इसका मुख्यालय है नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन का, वो है आपका स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हों तो राजीव जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, कोई भी करंट का रिलेटेड या कोई भी मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। चलिए आगे हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं नोबेल प्राइज टोटल अमाउंट, यानी कि जो कुल धनराशि दी जाती है नोबेल प्राइज में वो कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है जो नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में कुल जो अमाउंट दिया जाता है, कुल धनराशि जो दी जाती है, वो कितनी होती है? चलिए हम लोग जान लेते हैं एक पॉइंट में। नोबेल प्राइज़ के तहत विजेताओं को ग्रीन गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा व 11 मिलियन यानी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं लगभग, जो कि 8.33 करोड़ रुपए दिया जाता है, जो कि ये भारतीय रुपए के अनुमानित ये बताया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब कौन-कौन क्षेत्रों में दिया गया और कौन-कौन व्यक्ति थे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसमें हम लोग जान लेते हैं कि किन-किन व्यक्तियों को मिला है नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहली जो महिला व्यक्ति हैं वो हैं आपकी जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको, जो कि मूलतः निवासी हैं अमेरिका की। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि यूपीपीएससी में क्वेश्चन जो बनता है वहाँ पे पूछ देता है कि हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, किन-किन व्यक्तियों को मिला है और या फिर पूछ देगा इनमें से किनको जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इस तरीके से पूछ देगा या फिर पूछ देगा कि नोबेल मेडिसिन प्राइज़ जो मिला है 2023 का मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में वो किन-किन व्यक्तियों को मिला है। मतलब 2 इसमें ये विकल्प ये रख देगा, एक दूसरा तरीके से रख देगा या एक रख देगा इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरे जो व्यक्ति हैं, वो हैं जो मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले जो विनर हैं, वो हैं ड्रू बीजमैन। ये भी आपके मूलतः अमेरिका के निवासी हैं, ड्रू बीजमैन। चलिए आगे हम लोग इनके बारे में और भी पॉइंट जान लेते हैं। इनको जो क्षेत्र है मतलब क्या इन्होंने खोजा है, जो इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। न्यूक्लिक ओसाइड बेस संशोधन संबंधित उनकी खोज के लिए जिसने कोविड-19 के लिए प्रभावी एमआरएनए यानी कि वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाया। यानी कि इनको आरएनए के क्षेत्र में दोनों लोगों को जो है
कोविड-19 के दौरान इनको जो है इस क्षेत्र में इनको चुना गया और उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। दोस्तों, यदि आप पीडीएफ नोट्स इसका डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2023 में हंगोरियन मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक कैटलिन कारिको वह अमेरिका के जो है ड्रू बीजमैन को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि जो हाल ही अभी दे दिया गया है अक्टूबर के महीने में, ये मिल चुका है। चलिए आगे हम लोग आगे पॉइंट देख लेते हैं। मैसेंजर यानी कि मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए कैटरीन कारिको और ड्रू बीजमैन को पुरस्कार दिया गया है। और जो कोविड-19 जो महामारी के दौरान एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही फाइजर, बायोएनटेक व मॉडर्ना ने जो है कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाया था। चलिए अब हम लोग जानेंगे अन्य जो दूसरा क्षेत्र है नोबेल पुरस्कार जो विजय यानी कि विनर जो हुए थे नोबेल प्राइज फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। चलिए देख लेते हैं। ये जो मिला था ये मिला था 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में। कौन-कौन थे ये लोग? ये थे आपके आपके पहले जो व्यक्ति थे वो थे पियरे आंगस्टिनी जो कि मूलतः फ्रांस के निवासी हैं। इनको मिला है नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी के क्षेत्र में। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके फेरेंस क्राउसज। फेरेंस क्राउसज जो मूलतः निवासी हैं ये आपके हंगरी, ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं जो कि महिला हैं ये आपकी हो जाती हैं एनी एल हुलियर। ये मूलतः फ्रांस की निवासी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भौतिकी के क्षेत्र में कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा 1। यदि कुल पूछते हैं ये पूछ देते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को जो है नोबेल प्राइज़ मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 लोगों को। और पूछ देगा कि इस तरीके से कि जो नोबेल प्राइज़ जो मिला है फ्रांस के जो मूलतः निवासी हैं पियरे एंगस्टिन, ये यहाँ से कई तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि पियरे एंगस्टिनी जो हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ विजेता, ये किस मतलब देश के हैं? ये इस तरीके से ये पूछ सकता है। या फिर महिलाओं के बारे में, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा जो 14 मई को हुई थी, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इन्हीं के बारे में आगे हम लोग देख लेते हैं। इन्हें मिला क्यों है? मतलब इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करके प्रयोगात्मक तरीकों का विकास के क्षेत्र में इन्होंने इसका विकास किया है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के और प्रकाश के जो एंटोसेकंड पल्स हैं, उसके लिए इन लोगों को, इन 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पॉइंट। स्टॉकहोम शहर में स्थित रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए पियरे आंगस्टिनी, फेरेंस क्राउज व एनी एल हुलियर को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करके प्रयोगात्मक जो तरीका था उसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पियरे आंगस्टिनी जो कि फ्रांस के मूलतः निवासी हैं और जो फ्रेंस क्राउजर हंगेरियन मूल के ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रियाई निवासी हैं, और जो एनी एल हुलियर हैं ये आपकी फ्रांस की नागरिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नोबेल समिति का जो मानना है कि इनके प्रयोग से तत्व और पदार्थ में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को समझने में अहम मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एनी हुलियर फिजिक्स की फील्ड में नोबेल जीतने वाली 5वीं महिला बन गई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, एनी हुलियर फिजिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कौन से नंबर की महिला बन गई हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 5वीं महिला दोस्तों। यहाँ पे महिला यानी कि एक तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जरूर बनने के चांस हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार ही यहीं से क्वेश्चन बने थे। 3 क्षेत्र दे देगा, चौथा अलग दे देगा कि ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से
किसी व्यक्ति को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिला। 3 जो नाम दे देगा, वो दे देगा पियरे ऑगस्टीन, फेरेंस क्राउचर और जो एनियल हुलियर, और एक अलग दे देगा, भिन्न दे देगा नाम, और वहीं पे उसका आंसर जो भिन्न वाला होगा, इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज मिला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो है आपका यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 केमिस्ट्री के जो क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है? ये मिला है आपका 3 लोगों को। ये भी 3 लोगों को मिला है। कौन-कौन है इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले व्यक्ति जो हैं वो आपके हो जाते हैं माउंगी जी बावेंडी, जो कि अमेरिका के मूलतः निवासी हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं लुइस ई. ब्रूस, ये भी आपके अमेरिका के निवासी हैं, और जो तीसरे व्यक्ति हैं वो हैं आपके एलेक्सी वन एलिका एलिमोव, ये भी आपके अमेरिका के मूलतः निवासी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि तीनों व्यक्ति अमेरिका के मूलतः निवासी हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा, एआरओ की परीक्षा में, या फिर आपका यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा 2024 की होगी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के चांस हैं, क्योंकि यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? 3 विकल्प दे देगा। पहला विकल्प दे देगा माउंगी जी बावेंडी, दूसरा दे देगा लुइस ई. ब्रूस, और तीसरा दे देगा एलेक्सी वन एकिमोव, और चौथा दे देगा, जैसे चौथा यहाँ पे नाम दे देगा पियरे ऑगस्टीन फ्रांस, यानी कि पियरे ऑगस्टीन, जो कि भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये पूछ सकता है, एक और पूछ सकता है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें जो तीनों व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, ये मिला क्यों है? क्या इन्होंने ऐसा कार्य किया है? इन्होंने जो कार्य किया वो किया है क्वांटम डॉट्स की खोज। इन्होंने तीनों व्यक्तियों ने मिलकर क्वांटम डॉट्स की जो खोज और इसके संश्लेषण के लिए किया है, इसीलिए इन्हें जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट अगला देख लेते हैं। इसी से स्टॉकहोम शहर में स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए माउंगी बावेंडी व लुइस ब्रूस व एलेक्सी एकिमोव को चुना गया। इन वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज व इसके संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और जो माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस व एलेक्सी जो है एकिमोव, ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये अमेरिका के मूलतः वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं। क्वांटम डॉट्स एक ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि उनका जो आकार है उनके गुणों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला है क्षेत्र में, फील्ड में, वो मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, ये साहित्य के क्षेत्र में। ये किसको मिला है? ये एक ही व्यक्ति हैं, इनको मिला है जो साहित्य के क्षेत्र में, ये आपके हैं नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में जो मिला है, ये मिला है आपका जॉन फोसे, जो कि मूलतः निवासी आपके नार्वे देश के हैं। और इन्हें क्यों मिला है, क्या कारण है, इन्होंने ऐसा कार्य क्या किया है? इन्होंने अपने नाटकों व कहानियों के जो माध्यम से उन लोगों को आवाज दी जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे। चलिए देख लेते हैं। स्टॉकहोम शहर में स्थित रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2023 के नॉर्वे देश के लेखक जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जॉन फोसे ने अपने नाटकों व कहानियों के माध्यम से उन लोगों को आवाज दी जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन फोसे थे, उन्होंने अपने पहले ही उपन्यास रेड एंड ब्लैक, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहाँ पूछ सकता है जॉन फोसे जो साहित्य के एक नोबेल प्राइज विनर हैं, उनका जो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है, इस तरीके से पूछ सकता है। ये फिर पूछ सकता है
कि जो इनका जान फोसे का नोबेल प्राइज विनर है, इनका उपन्यास कौन-सा है? 3 भिन्न दे देगा, एक दे देगा आपका रेड एंड ब्लैक, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड एंड ब्लैक। चलिए आगे देख लेते हैं। रेड एंड ब्लैक में आत्महत्या जैसे गहरे और संवेदनशील मुद्दे पर लिखा था। इनकी मशहूर किताबों में पतझड़ का सामना भी शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, नोबेल जीतने वाले को 8.33 करोड़ भारतीय जो रुपए है, उसके आधार पर जो है बताई गई है धनराशि, और एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, और उसी के साथ आपको एक जो है एक तरीके से डिप्लोमा टाइप का भी दिया जाता है। जॉन फोसे ने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये प्राइज़ उस तरह के साहित्य के लिए दिया गया है, जो साहित्य के अलावा कुछ नहीं है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट जो प्राइज़ है वो है आपका पीस, नोबेल प्राइज़ 2023 इन पीस मतलब जो पीस वाला है, शांति मतलब शांति का जो पुरस्कार दिया जाता है, शांति पुरस्कार। नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र में, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं किसको मिला है। ये मिला है आपका नरगिस मोहम्मदी, जो कि मुख्यतः जो है ईरान की मूलतः निवासी हैं। इनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देख लेते हैं, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी जो लड़ाई वह सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला है शांति के क्षेत्र में। चलिए आगे हम लोग इनके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। स्टॉकहोम शहर में स्थित रॉयल नॉर्वेजियन नोबेल साहित्य जो है समिति के द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2023 में शांति पुरस्कार के लिए ईरान देश की नरगिस मोहम्मदी को चुना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई व सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य के लिए नोबेल जो शांति प्राइज है इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 51 साल की जो है नरगिस, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नरगिस मोहम्मदी जो कि हैं पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति प्राइज नोबेल प्राइज मिला है, ये कितनी वर्ष की हैं? ये आपकी 51 वर्ष की हैं। अब भी ईरान की एवान जेल में कैद हैं। ये जो है नरगिस मोहम्मदी, ये अभी भी एवान जेल में कैद हैं। उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, और नोबेल मिलने के बाद नरगिस को 8.33 करोड़ का इनाम और एक गोल्ड मेडल दिया गया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट का है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, इसको हम लोग जान लेते हैं। ये भी जानना बेहद जरूरी है। स्टॉकहोम शहर में स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है विजेता की घोषणा की जाती है। वर्ष 2023 के लिए अमेरिका की क्लाडिया गोल्डिन है, इनको अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विनर है वो कौन मतलब व्यक्ति हैं? वो है आपकी क्लाडिया गोल्डिन, और जो कि मूलतः निवासी हैं अमेरिका की। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाडिया गोल्डिन को महिलाओं के कामकाज व उनके योगदान को बेहतर समझाने के लिए किए गए शोध कार्यों के लिए नोबेल प्राइज के लिए चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्डिन ने 200 साल के आंकड़ों को स्टडी कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें उन्होंने ये बताया कि जेंडर का जो रोजगार और कमाई पर क्या असर पड़ता है। गोल्डिन के रिसर्च के मुताबिक मार्केट में महिलाओं के योगदान में सीधी बढ़ोतरी नहीं आई। इसकी जो जगह है ये जो शुरुआती दौर में घटा और अब बढ़ रहा है। नेक्स्ट आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे पॉइंट है, समय के साथ जैसे जैसे समाज खेती से उद्योग की तरफ बढ़ा, तो मार्केट में जो शादीशुदा में महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर एजुकेशन हासिल किया, और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन के बावजूद महिलाओं की जो पुरुषों के मुकाबले कमाई काफी कम देखी गई है, कम आकलन किया गया है। महिलाएं जो हैं
किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, ये भी उनकी कमाई पर गहरा असर डालता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले आपका इस वीडियो का या कोई भी वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।